जब पूरी दुनिया डर के साए में जी रही होती है, तब कुछ लोग ऐसे डिसीजंस ले रहे होते हैं जो उन्हें करोड़ों के फायदों तक पहुंचा देते हैं। ये लोग कौन हैं? क्या उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला है, या फिर वो कुछ ऐसा देख पाते हैं जो हम सबकी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखता नहीं? असल में ये लोग एक खास फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग, यानी ना मार्केट को प्रिडिक्ट करना, ना उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना, बस ट्रेंड को पहचानना और उसके साथ चलना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे की दुनिया, इसकी साइकोलॉजी, इसकी डिसिप्लिन, सब कुछ बेहद गहरा और चौंकाने वाला है। सोचिए, आप किसी शांत समंदर पर नाव चला रहे हैं। अचानक हवा की दिशा बदलती है, लहरें उठने लगती हैं। ज्यादातर लोग या तो डरकर किनारे की ओर लौट आते हैं या नाव डूबा बैठते हैं। लेकिन एक इंसान होता है जो हवा की दिशा को पहचानता है, सेल को मोड़ता है और उसी लहर के साथ आगे बढ़ जाता है। वही है एक ट्रेंड फॉलोअर। मार्केट में हर दिन हजारों सिग्नल्स होते हैं, न्यूज चैनल्स की चीख पुकार, सोशल मीडिया पर चलती अफवाहें, कंपनी रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस, लेकिन एक ट्रेंड फॉलोअर इन सब शोरगुल को इग्नोर करता है। वो प्राइस की मूवमेंट पर ध्यान देता है। वो देखता है कि भीड़ किस डायरेक्शन में जा रही है और फिर वो उसी डायरेक्शन में पूरे डिसिप्लिन और सिस्टम के साथ चलता है। लेकिन क्या सिर्फ डायरेक्शन जानना काफी है? नहीं। असली परीक्षा तब होती है जब मार्केट अचानक पलटता है, जब आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, जब लॉसेस होने लगते हैं। वहीं पर तय होता है कि आप एक आम इन्वेस्टर हैं या एक ट्रेंड फॉलोअर, क्योंकि जहां आम इंसान घबरा जाता है, वहीं ट्रेंड फॉलोअर लॉस को एक्सेप्ट करता है, रिस्क को मैनेज करता है और पेशेंटली अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। ट्रेंड फॉलोइंग एक माइंडसेट है जहां आपको खुद पर भरोसा रखना होता है, अपने सिस्टम पर फेथ रखना होता है और सबसे जरूरी, मार्केट की अनप्रेडिक्टेबल नेचर को समझते हुए भी उसमें टिके रहना होता है। इसमें ग्लैमर नहीं है, बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं है, लेकिन है एक शांत, लगातार काम करने वाला सिस्टम जो समय के साथ अपना जादू दिखाता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं और दूसरे वो जो मार्केट के साथ डांस करना सीख लेते हैं। ट्रेंड फॉलोअर्स इसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। वो जानते हैं कि कंट्रोल एक इल्यूजन है और सर्वाइवल केवल एडेप्टेशन में है। अगर आप भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की दुनिया में हैं और हर बार इमोशनल डिसीजंस लेकर नुकसान उठा रहे हैं, तो शायद अब वक्त आ गया है एक नया रास्ता अपनाने का। एक ऐसा रास्ता जहां नॉइज नहीं, क्लैरिटी होती है, जहां प्रेडिक्शंस नहीं, रिएक्शंस होते हैं, जहां फियर नहीं, लॉजिक काम करता है। ट्रेंड फॉलोइंग सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक नजरिया है, और अगर आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं, तो समझ लीजिए आपने एक ऐसी जर्नी शुरू कर दी है जो भले ही आसान ना हो, लेकिन एक दिन आपको उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी जहां जीत सिर्फ पैसे की नहीं, माइंडसेट की भी होती है। तो चलिए इस नए नजरिए के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये शुरुआत है एक ऐसे रास्ते की जहां ट्रेंड ही आपका सबसे बड़ा टीचर बनेगा, बिना बोले, सिर्फ प्राइस एक्शन की भाषा में। चैप्टर 2, ग्रेट ट्रेंड फॉलोअर्स। एक सवाल जो हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं बैठा होता है, क्या वाकई कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो मार्केट की केओस में भी कंसिस्टेंटली जीतता रहे? क्या कभी आपने सोचा है कि जब पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्रैशेस से डरकर पीछे हट रही होती है, कुछ लोग उस तूफान के बीच खड़े होकर अपॉर्चुनिटीज खोज रहे होते हैं? कैसे? क्या उनके पास कोई सिक्स्थ सेंस होती है, कोई जादू, या कुछ ऐसा जो बाकी दुनिया की नजरों से छिपा रह जाता है? असल में ये लोग जादूगर नहीं होते, ये होते हैं ट्रेंड फॉलोअर्स। और इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मार्केट की परंपराओं को चुनौती दी, भीड़ के खिलाफ खड़े हुए और ऐसा सिस्टम अपनाया जो दुनिया के सबसे कैओटिक फाइनेंशियल एनवायरनमेंट्स में भी काम करता है। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक लड़का जिसने अपना करियर एकदम जीरो से शुरू किया, न कोई फैंसी MBA, न कोई वॉल स्ट्रीट कनेक्शन, बस एक आइडिया, एक सिस्टम और एक अनवेवरिंग बिलीफ। शुरू में सबने उसका मजाक उड़ाया, कहा यह काम नहीं करेगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सिस्टम को रिफाइन किया, छोटे छोटे फेलियर्स से सीखा
और फिर एक दिन मार्केट को उसकी भाषा में जवाब दिया, एक ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को हैरान कर गई। एक और कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से ट्रेडिंग में कदम रखा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक बेसबॉल टीम का मालिक कमोडिटी ट्रेडिंग में मिलियंस बना सकता है, लेकिन वो जानता था कि गेम चाहे मैदान पर हो या मार्केट में, अगर आप डेटा को समझते हो, अगर आप पैटर्न को पकड़ पाते हो, तो आप जीत सकते हो। और फिर है वो शख्स जिसने सिस्टम को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि उसे खुद को कभी भी इमोशनली इंटरफियर करने की जरूरत नहीं पड़ी। ना किसी न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज का असर, ना किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन की परवाह, सिर्फ प्राइस मूवमेंट, सिर्फ सिस्टम। और उसी सिस्टम ने उसे एक ऐसी कंसिस्टेंसी दी जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी रेप्लिकेट नहीं कर पाए। इन लोगों ने एक कॉमन चीज को अपनाया, वो है डिसिप्लिन। ये लोग जानते थे कि ट्रेंड फॉलोइंग ग्लैमरस नहीं है, इसमें रातों रात करोड़पति बनने की उम्मीद नहीं होती। इसमें है छोटी छोटी जीतें, लगातार नियमों का पालन और एक लॉन्ग टर्म विजन। लेकिन क्या सब स्मूथ रहा? बिल्कुल नहीं। इन्होंने भी ड्रॉडाउन्स देखे, मॉकिंग फेसेस झेले, अकेलापन महसूस किया, फेलियर्स सहे। लेकिन जो चीज इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है वो है इनकी कंसिस्टेंसी, इनका सेल्फ बिलीफ और इनका सिस्टम। और जानकर आपको हैरानी होगी कि इनमें से कुछ ने अपने एंटायर स्ट्रेटजीज को इतने शांत और सिंपल ऑफिसेज से ऑपरेट किया कि शायद कोई मान ही ना पाए कि ऐसे लोग भी मार्केट के करोड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। न कोई 24/7 स्क्रीन्स, न किसी ट्रेडिंग फ्लोर की चीखें, सिर्फ एक काल्म एनवायरनमेंट, एक पावरफुल सिस्टम और एक रेजर शार्प फोकस। इन कहानियों में आपको न सिर्फ इंस्पिरेशन मिलेगी बल्कि ये भी समझ आएगा कि ट्रेंड फॉलोइंग कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है, एक डिसिप्लिन है जो आपको मार्केट की हर डिस्ट्रैक्शन से बचाकर उस कोर पर लाता है जहां सिर्फ डेटा है, सिर्फ डिसीजन है और सिर्फ एक्शन है। जब आप इन ग्रेट ट्रेंड फॉलोअर्स को समझते हो तो ये सिर्फ उनकी जीत की कहानी नहीं होती, ये एक मिरर बन जाती है आपके लिए, एक रिफ्लेक्शन जो आपसे पूछती है, क्या आप भी रेडी हैं भीड़ से अलग सोचने के लिए? क्या आप में है वो पेशेंस, वो करेज जो एक ट्रेंड फॉलोअर में होता है? क्योंकि अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं तो आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बदलेंगे, आप अपनी पूरी सोच, अपनी जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल देंगे। और शायद एक दिन कोई दूसरा भी आपकी कहानी को ग्रेट ट्रेंड फॉलोअर्स की लिस्ट में शामिल करे। चैप्टर 3, परफॉर्मेंस प्रूफ। अगर आपसे कोई कहे कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो 1987 की ब्लैक मंडे से लेकर 2008 के ग्लोबल क्राइसिस तक हर बड़े फाइनेंशियल क्रैश में न सिर्फ जिंदा रही बल्कि मुनाफा कमाती रही, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि जब मार्केट गिरता है सब कुछ गिरता है, लोगों की उम्मीदें, उनका पैसा, उनका भरोसा। लेकिन यही वो जगह है जहां ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी एक मिसाल बनकर खड़ी होती है। अब सोचिए, आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने महीनों रिसर्च किया, एक्सपर्ट्स की राय सुनी, काउंटलेस न्यूज पढ़ी और आखिरकार आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया। लेकिन अचानक मार्केट क्रैश हो गया। आपके सामने केवल 2 ऑप्शंस हैं, घबराकर बेच दीजिए या सब कुछ खोने का इंतजार कीजिए। यही होता है ना आमतौर पर। और फिर आप सुनते हैं कि कुछ लोग इसी गिरते मार्केट में भी मुनाफा कमा रहे हैं। आप चौंक जाते हैं। सवाल उठता है, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाया? जवाब सीधा है, इन्होंने ट्रेंड को देखा, उसको समझा और सिस्टमेटिकली उसके साथ चले। जब मार्केट नीचे गया, इन्होंने पैनिक नहीं किया। उन्होंने ट्रेंड को फॉलो करते हुए शॉर्ट पोजीशंस ली, रिस्क को मैनेज किया और वहां कमाया जहां सब कुछ तबाह हो रहा था। ये कोई मैजिक नहीं था, ये था परफॉर्मेंस के पीछे का प्रूफ, डेकेड्स का डेटा, कंसिस्टेंसी और एक टेस्टेड फिलॉसफी। मार्केट में हजारों स्ट्रैटेजीज आईं और गईं। कुछ एक बुल मार्केट में चलीं, कुछ बस टेम्पररी बज बनकर रह गईं। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी क्वाइटली, स्टेडिली हर इकोनॉमिक साइकिल को पार करती रही, कभी मेटल्स में, कभी करेंसीज में, कभी एग्रीकल्चर में, चाहे वो शुगर हो या क्रूड ऑयल, गोल्ड हो या नास्डैक।
ये स्ट्रैटेजी हर जगह काम करती रही, और ऐसा नहीं कि बस एक बार, इसे कई बार परखा गया, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर, अलग अलग एसेट्स पर, और हर बार इसने साबित किया कि लॉजिक, डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी मिलकर बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस सिर्फ रिटर्न्स का खेल नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या आप उस जर्नी को साइकोलॉजिकली सरवाइव कर सकते हैं? क्या आप ड्रॉडाउन्स को झेल सकते हैं? क्या आप तब भी सिस्टम के साथ खड़े रह सकते हैं जब पूरी दुनिया आपको गलत कह रही हो? ट्रेंड फॉलोअर्स ने ऐसा किया। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज को सालों तक मार्केट में टेस्ट किया। उन्होंने लॉसेस झेले, क्रिटिसिज्म झेला, लेकिन सिस्टम पर फेथ नहीं छोड़ा, और बदले में उन्हें मिला डेकेड्स तक कंपाउंडेड सक्सेस। और जब आपने उनके परफॉर्मेंस चार्ट्स देखे होते तो आप सिर्फ नंबर्स नहीं देखते, आप कंसिस्टेंसी, करेज और कन्विक्शन को महसूस करते। और यहां एक और दिलचस्प बात सामने आती है, ये स्ट्रैटेजी न सिर्फ प्रॉफिट देती है बल्कि रिस्क को भी रीडिफाइन करती है। जहां आम इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी से डरता है, ट्रेंड फॉलोअर उसे समझता है, उसके हिसाब से अपना साइज एडजस्ट करता है और मार्केट को उसी की भाषा में जवाब देता है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो न सिर्फ वेल्थ बनाता है बल्कि पीस ऑफ माइंड भी देता है। जब दुनिया ब्लैक स्वॉन इवेंट से घबराती है, ट्रेंड फॉलोअर्स उन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। और इसका कारण सिर्फ एक है, उन्होंने अपने प्रोसेस को टाइम के सबसे कठोर टेस्ट से गुजारा है। वो जानते हैं कि जब केओस बढ़ेगा, सिस्टम क्लैरिटी देगा, तो अगली बार जब कोई बोले कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कि कोई भी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती, तब आप मुस्कुराइएगा, क्योंकि आपके पास उस सोच को चैलेंज करने का एक जिंदा टेस्टेड जवाब होगा, ट्रेंड फॉलोइंग। और सबसे खूबसूरत बात, ये स्ट्रैटेजी आपको इनवाइट करती है नॉइज से बाहर निकलकर डिसिप्लिन की तरफ, फियर से निकलकर लॉजिक की तरफ। ये सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं है, ये उस माइंडसेट की बात है जो मार्केट के हर तूफान में भी टिक कर खड़ा रहता है, कॉन्फिडेंट, काम और हमेशा रेडी। अब सोचिए, क्या आप उस स्ट्रैटेजी को अपनाने के लिए तैयार हैं जिसने हर महाबल का सामना किया है और हर बार साबित किया है कि सही सोच, सही सिस्टम और सही समय का ब्लेंड किसी भी अनसर्टेन दुनिया में सर्टेनिटी ला सकता है? चैप्टर 4, बिग इवेंट्स, क्रैशेस एंड पैनिक्स। एक ट्रेडर की असली पहचान तब होती है जब मार्केट टूटता है, जब हर ओर चीख पुकार मची होती है, जब लोग पैनिक में अपने पूरे पोर्टफोलियो को बेचने लगते हैं, और जब टीवी चैनलों की हेडलाइंस बनती हैं, द मार्केट इज क्रैशिंग। यही वो पल होता है जहां दो तरह के लोग अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। एक वो जो डर के मारे अपनी पोजीशंस काट देते हैं, और दूसरे जो इस तूफान को एक सुनहरा मौका बना लेते हैं। 2008 का साल याद है ना, जब दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक के बाद एक ढह रही थीं। लेमन ब्रदर्स, बेयर स्टर्न्स, हर तरफ अफरा तफरी मची थी। इन्वेस्टर्स अपने घर, अपने सपने और अपना विश्वास सब कुछ खो रहे थे। लेकिन इसी तूफान में कुछ ट्रेडर्स चुपचाप बैठे अपने सिस्टम्स को देख रहे थे और क्वाइटली मुनाफा कमा रहे थे। कैसे? क्योंकि वो लोग प्रेडिक्शन नहीं करते थे, वो इमोशन से नहीं चलते थे, वो केवल ट्रेंड देखते थे। और ट्रेंड बहुत साफ था, मार्केट गिर रहा था, और ये गिरावट कोई मामूली बात नहीं थी। वो लोग पैनिक में नहीं आए, बल्कि उसी गिरावट को एक स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल किया। जहां पूरी दुनिया नुकसान गिन रही थी, वहां उन्होंने पोजीशंस बनाई और गिरते मार्केट से वेल्थ खड़ी कर दी। अब इसे कोइंसिडेंस मत समझिए, ऐसा पहले भी हुआ है। 1907 की ब्लैक मंडे हो या 2000 का .com क्रैश, 1997 की एशियन कंटेजन हो या 1998 की LTCM की तबाही, हर बार जब दुनिया पागलपन के द्वार से गुजरी, ट्रेंड फॉलोअर्स ने काल्म और क्लैरिटी के साथ काम किया, और यही बनाता है उन्हें खास। इन इवेंट्स में एक कॉमन चीज होती है, फियर। इंसान जब डरता है तो वो इरेशनल हो जाता है, वो लॉजिक भूल जाता है और बस अपनी सेफ्टी के लिए भागने लगता है। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इंसानी डर से ऊपर उठती है। ये एक मैकेनिकल सिस्टम है जो आपको बताता है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है और कब सिंपली बैठकर ऑब्जर्व करना है। सोचिए, जब मार्केट तेजी से गिरता है और न्यूज एंकर्स चिल्ला रहे होते हैं एवरीथिंग इज ओवर,
उस वक्त ट्रेंड फॉलोअर अपने स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज और सिस्टम के रूल्स को कामली फॉलो करता है। यही डिफरेंस है एक इमोशनल इन्वेस्टर और एक डिसिप्लिन्ड ट्रेंड फॉलोअर में। और ये सिर्फ पास्ट इवेंट्स की बात नहीं है। अगली बार जब कोई बड़ा फाइनेंशियल झटका आएगा, आप खुद देखिएगा, क्राउड फिर से वही गलती दोहराएगी। लोग फिर डरेंगे, फिर बेचेंगे, फिर रिग्रेट करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति ट्रेंड को समझता है, जिसने डेटा की ताकत पहचानी है, वो उस केओस को अपॉर्चुनिटी में बदल देगा। यहां सस्पेंस ये नहीं है कि मार्केट कब क्रैश करेगा, ये सस्पेंस है कि आप उस क्रैश के लिए मेंटली तैयार हैं या नहीं। क्या आपके पास ऐसा सिस्टम है जो आपको उस डर में भी डिसीजन लेने की ताकत दे सके? क्या आप उस भीड़ से अलग चलने का साहस रखते हैं जो हमेशा लेट रिएक्ट करती है? ट्रेंड फॉलोइंग एक ऐसा वेपन है जो न सिर्फ आपको नुकसान से बचाता है, बल्कि आपको उस घबराहट से निकालकर एक एज देता है। और यही एज आपको वहां पहुंचा सकती है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। फाइनेंशियल फ्रीडम की उस सीमा पर जहां पैनिक सिर्फ दूसरों के लिए होता है। तो अगली बार जब मार्केट गिरे तो याद रखिए, गिरावट में सबसे बड़ा फायदा सिर्फ उन्हें होता है जो गिरते वक्त डरते नहीं, बल्कि देखते हैं, सोचते हैं और एक्शन लेते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से एक बनना चाहेंगे? क्योंकि अगर हां, तो ये चैप्टर आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। चैप्टर 5, ह्यूमन बिहेवियर। कभी सोचा है कि हम जितना पैसा मार्केट से नहीं हारते, उससे कहीं ज्यादा खुद से हार जाते हैं? हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के केओस से नहीं, बल्कि अपने अंदर के कंफ्यूजन से होती है। ट्रेडिंग का असली बैटलफील्ड हमारा दिमाग है, और जब तक हम अपनी भावनाओं को नहीं समझते, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी हमारे काम नहीं आ सकती। अब जरा एक पल के लिए अपनी पिछली ट्रेडिंग मिस्टेक्स को याद कीजिए। आपने सही समय पर एंट्री ली थी, सब कुछ टेक्निकली सही था, मार्केट ने मोमेंटम दिखाया भी, लेकिन फिर अचानक डर लगने लगा। क्या अगर मार्केट पलट गया, कहीं लॉस ना हो जाए? और बस आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली बहुत जल्दी। बाद में देखा वही स्टॉक आसमान तक गया। आपको कैसा लगा था उस वक्त? यही है इंसानी दिमाग का खेल, इमोशंस जो हमें लॉजिक से दूर ले जाते हैं। कभी ग्रीड हमें ज्यादा लेने के लिए उकसाता है, तो कभी फियर हमें बिना वजह भागने पर मजबूर करता है। और सबसे खतरनाक होती है होप, जो लॉस में भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद मार्केट वापस ऊपर आ जाए। मार्केट एक मिरर है, वो आपके अंदर के हर वीकनेस को रिफ्लेक्ट करता है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो आपको गिराकर ह्यूमिलिटी सिखाता है। जब आप डरते हैं, वो आपके सामने वो मौका रखता है जो आप खो बैठते हैं। और जब आप ओवर ट्रेड करते हैं, मार्केट चुपचाप आपका बैलेंस काट लेता है, बिना एक भी शब्द कहे। ट्रेंड फॉलोअर्स ने इस ट्रूथ को समझा है। उन्होंने जाना है कि मार्केट को जीतने के लिए पहले खुद से जीतना जरूरी है। उन्होंने अपने इमोशंस को देखा, उन्हें समझा और फिर उन्हें पीछे छोड़कर एक ऐसा सिस्टम अपनाया जो इंसानी भूलों से ऊपर होता है। क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान भूल करेगा, डर में भी, लालच में भी, लेकिन एक सिस्टम, वो कभी नहीं हिचकिचाता। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प साइकोलॉजिकल पहलुओं की, प्रोस्पेक्ट थ्योरी और लॉस अवर्जन। इंसान को 1 रुपया खोने का दुख 1 रुपया कमाने की खुशी से ज्यादा गहरा लगता है। यानी हम प्रॉफिट्स के लिए उतना मोटिवेटेड नहीं होते जितना लॉसेस से बचने के लिए होते हैं। इसी वजह से हम कई बार छोटे प्रॉफिट्स पर जल्दी एग्जिट कर जाते हैं और बड़े लॉसेस को लंबे समय तक पकड़े रहते हैं। ट्रेडिंग में यही फेटल मिस्टेक होती है, और तब हम ब्लेम करने लगते हैं मार्केट को, एक्सपर्ट्स को, लक को, लेकिन असली वजह होती है हमारी अपनी साइकोलॉजी। एक ट्रेंड फॉलोअर इसे पहचानता है। वो जानता है कि उसकी सबसे बड़ी एसेट ना उसका कैपिटल है, ना उसका ब्रोकर, बल्कि उसका खुद पर कंट्रोल है। जब एक ट्रेडर अपने दिमाग की इस इमोशनल वायरिंग को समझ लेता है, तब वो अपनी रिएक्शंस को मॉनिटर करना शुरू करता है। वो हर ट्रेड के पीछे इंटेंशन को पूछता है, क्या मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं या बस इंपल्स में आकर रिएक्ट कर रहा हूं? और यही सेल्फ अवेयरनेस उसे भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि भीड़ सोचती है अब तो बहुत गिर गया, शायद अब उठेगा। ट्रेंड फॉलोअर सोचता है ट्रेंड क्या कह रहा है,
भीड़ पैनिक में सब कुछ बेच देती है। ट्रेंड फॉलोअर काल्मली ऑब्जर्व्स, एनालाइजेस और फिर एक्शन लेता है। इस जर्नी में सबसे मुश्किल काम है खुद से लड़ना। लेकिन जिस दिन आपने ये कर लिया, उस दिन मार्केट आपको हर बार हराने में नाकाम रहेगा, क्योंकि तब आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस्ड नहीं होंगे, इमोशंस से नहीं, टीवी न्यूज से नहीं, किसी इनसाइडर टिप से नहीं, बल्कि एक क्लैरिटी से जो सिर्फ समझ और अनुशासन से आती है। तो अगली बार जब आपका हाथ माउस पर रुके और दिल की धड़कन तेज हो, तो एक पॉज लीजिए। सोचिए, क्या यह डिसीजन सिस्टम बेस्ड है या इमोशन बेस्ड? यही फर्क तय करेगा कि आप हारेंगे या सीखेंगे, या शायद जीतेंगे। मार्केट हमेशा आपके सामने रहेगा, कभी डर बनकर, कभी लालच बनकर। लेकिन अगर आप अपने माइंड को समझना सीख गए, तो ट्रेंड को फॉलो करना भी आसान हो जाएगा, और तब आपकी जर्नी सिर्फ वेल्थ की नहीं, विजडम की भी होगी। चैप्टर 6, डिसीजन मेकिंग। एक छोटी सी गलती और पूरा पोर्टफोलियो खत्म। 1 सेकंड की कंफ्यूजन और सालों की कमाई उड़ जाती है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा खतरा कहीं और नहीं, बल्कि एक जगह छुपा होता है, आपके डिसीजंस में। और यह डिसीजन मेकिंग कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि जब पैसे का सवाल हो तो लॉजिक अक्सर डर से हार जाता है और गट फीलिंग स्ट्रेटजी को पीछे छोड़ देती है। अब सोचिए, आपने किसी स्टॉक को एनालाइज किया, पैटर्न्स देखे, कॉन्फर्मेशंस मिले और आपने कॉन्फिडेंट होकर एंट्री ली। लेकिन अगले ही दिन मार्केट थोड़ा नीचे गया, आप घबरा गए। कहीं ये फॉल तो नहीं शुरू हो गया, शायद मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, और आप बेच देते हैं। फिर वही स्टॉक अचानक तेजी से चढ़ता है। आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पछता सकते हैं। यही तो है हमारी डिसीजन मेकिंग की ट्रेजेडी। हमें लगता है कि हम रैशनल हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम हर डिसीजन में बायसेस, फियर्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस का बोझ लेकर चलते हैं। हम आउटकम को इतना सोचते हैं कि प्रोसेस को भूल जाते हैं, और सबसे बड़ा इल्यूजन ये होता है कि हमें लगता है हम सही फैसला ले रहे हैं। डिसीजन मेकिंग एक आर्ट है, और ट्रेडिंग में ये आर्ट सर्वाइवल और सक्सेस के बीच की सबसे पतली रेखा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे सफल ट्रेडर्स कभी भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करते? वो गट फीलिंग से नहीं चलते। वो हर डिसीजन को प्रोसेस से जोड़ते हैं, डेटा से वैलिडेट करते हैं और फिर पेशेंस के साथ वेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जानते हैं कि हर एक्शन का रिजल्ट तुरंत नहीं आता। कभी कभी सही डिसीजन भी नुकसान दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिसीजन गलत था। और यहीं से आता है सबसे महत्वपूर्ण अंतर, प्रोसेस वर्सेस आउटकम। एक एमेच्योर ट्रेडर सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करता है, लेकिन एक मास्टर ट्रेडर प्रोसेस पर। वो जानता है कि उसे हर बार जीतने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना है कि जब वो जीते तो बड़ा जीते, और जब हारे तो छोटा हारे। और इसके लिए डिसीजंस को सिस्टम से लेना अनिवार्य है, ना कि मूड या खबरों से। अब एक सवाल, आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बहुत कम ट्रेड्स लेकर भी कंसिस्टेंट रहते हैं, और कुछ हर दिन ट्रेड करते हैं फिर भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं? फर्क सिर्फ एक है, डिसीजन का क्वालिटी। ये क्वांटिटी का खेल नहीं है, ये क्लैरिटी का खेल है। और क्लैरिटी आती है सोच से, अभ्यास से, सिस्टम से। फिर आता है एक बेहद दिलचस्प कंसेप्ट, फास्ट एंड फ्रूगल डिसीजन मेकिंग। यानी जरूरत नहीं है कि हर बार आप 1 घंटे तक सोचें। अगर आपने एक मजबूत प्रोसेस बना रखा है, तो आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाता है सही सिग्नल्स को तुरंत पकड़ने के लिए। फिर डिसीजन लाइटनिंग फास्ट हो सकता है, लेकिन वो इंपल्सिव नहीं होता, वो कैलकुलेटेड होता है। सोचिए, अगर आपके हर ट्रेड से पहले एक चेकलिस्ट होती, क्या ट्रेंड आपके फेवर में है? क्या रिस्क डिफाइन है? क्या सिग्नल कंफर्म है? और क्या आपका दिमाग काल्म है? अगर इन सब का जवाब हां है, तभी एंट्री, वरना नो ट्रेड। इतनी सिंपलिसिटी, लेकिन इतनी ताकतवर, क्योंकि इससे आप हर एक्स्ट्रा नॉइज से बच जाते हैं। और जब आप नॉइज से बचते हैं, तभी आप डिसीजन ले पाते हैं जो आपको क्राउड से अलग करते हैं। ट्रेडिंग में हर डिसीजन आपके कॉन्फिडेंस को बना या बिगाड़ सकता है। इसीलिए हर डिसीजन को सेक्रेड मानिए। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपकी डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है, आपकी सोच का आईना है और आपकी मैच्योरिटी का मेजर है।
अगली बार जब स्क्रीन पर ग्रीन कैंडल दिखे या कोई सडन क्रैश हो तो इंपल्सिवली क्लिक मत कीजिए। एक पॉज लीजिए, सिस्टम से सवाल कीजिए और फिर जो जवाब मिले उसी पर एक्शन लीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग जीतने का खेल नहीं है, ये सही डिसीजंस का खेल है। और जब आप ये खेल मास्टरी से खेलने लगते हैं तो न सिर्फ आपकी ट्रेड्स बदलती हैं, बल्कि आपका माइंडसेट, आपका पेशेंस और आपकी लाइफ भी बदल जाती है। चैप्टर 7, ट्रेडिंग सिस्टम्स। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? एक ऐसा तरीका, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हर बार सही डिसीजन ले, हर केओस में क्लैरिटी दे और बिना इमोशंस के सिर्फ प्रॉफिट की दिशा में काम करे। लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ पॉसिबल है? क्या ट्रेडिंग एक मशीन की तरह की जा सकती है, जहां इंसानी कमजोरियां पीछे रह जाएं और सिस्टम हर बार ऑब्जेक्टिव तरीके से फैसला ले? हाँ, इसका जवाब है एक मजबूत, टेस्टेड और लॉजिकल ट्रेडिंग सिस्टम। अब जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, स्क्रीन पर नजर डालते हैं और सिस्टम आपको बताता है कि आज क्या करना है। न आपको सोचना पड़ता है, न गेसवर्क करनी पड़ती है और न ही किसी ब्रेकिंग न्यूज का असर लेना पड़ता है। सिर्फ एक काल्म डिसीजन, क्लियर, कैलकुलेटेड, कॉन्फिडेंट। यही ताकत होती है एक ट्रेडिंग सिस्टम की। लेकिन बात सिर्फ स्ट्रेटजी की नहीं है, बात है माइंडसेट की। जब आप बिना सिस्टम के ट्रेड करते हैं तो हर डिसीजन एक इमोशनल लड़ाई बन जाता है। कभी डर जीतता है, कभी लालच, कभी उम्मीद, तो कभी पछतावा। लेकिन एक सिस्टम इन सब इमोशनल लेयर्स को हटाकर आपको सिर्फ प्राइस, पैटर्न और प्रोबेबिलिटी पर टिकाए रखता है। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम कई हिस्सों से बनता है। एंट्री का लॉजिक, एग्जिट का रूल, पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी। ये कोई जादू नहीं करता, ये आपको ट्रेंड के साथ चलने की तमीज सिखाता है। और जब आप बार बार उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर में बदलते हुए महसूस करते हैं। कई लोग ट्रेडिंग को एक ताश के खेल की तरह समझते हैं, लक के भरोसे। लेकिन सच्चे ट्रेडर्स जानते हैं कि लक डजंट स्केल, सिस्टम्स डू। क्योंकि एक बार लक से आप जीत सकते हैं, 2 बार भी, लेकिन तीसरी बार मार्केट आपको आईना जरूर दिखाएगा। और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो वो आईना टूटकर आपके कैपिटल को भी बर्बाद कर देगा। अब एक सवाल उठता है, क्या हर सिस्टम हर मार्केट में काम करता है? नहीं, लेकिन जो सिस्टम्स काम करते हैं वो लगातार टेस्ट होते हैं, एडजस्ट होते हैं और हर मार्केट कंडीशन में खुद को प्रूव करते हैं। और ये प्रूफ सिर्फ बैक टेस्टिंग से नहीं आता, वो आता है उस दिन से जब आप लॉस में होते हैं और फिर भी सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को कंट्रोल करना सीखना होता है। क्योंकि एक सिस्टम तब तक इफेक्टिव नहीं बनता जब तक आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते। और ट्रस्ट तब बनता है जब आपने सिस्टम को हर हाल में चलाते हुए देखा हो, मार्केट के क्रैश में भी, साइडवेज मूवमेंट में भी और बुल रन में भी। ट्रेडिंग सिस्टम्स का मतलब यह नहीं कि आपको चार्ट्स पर बैठे रहना है, इंडिकेटर्स की भीड़ में उलझ जाना है। इसका मतलब है क्लैरिटी, एक ऐसा प्रोसेस जो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाए, इंपल्सिव एक्शन से रोके और एक ऐसी जर्नी पर ले जाए जहां आप रिएक्शन से नहीं, प्रिपरेशन से ट्रेड करते हैं। और जब आप सिस्टम को अपना लेते हैं तो एक अजीब सी शांति आती है, एक अंदरूनी भरोसा बनता है कि चाहे मार्केट कुछ भी करे, आपका रिस्पॉन्स तैयार है। ना कोई गेस, ना कोई रिग्रेट, बस एक स्ट्रैटेजी, एक डिसिप्लिन और एक डायरेक्शन। ट्रेडिंग सिस्टम्स वो इनविजिबल आर्मर हैं जो आपको मार्केट की हर अनिश्चितता से बचाते हैं। और जब हर कोई डर से भाग रहा होता है, तब आप काम होकर वही कर रहे होते हैं जो सिस्टम कहता है। शायद इसी को कहते हैं रियल पावर। तो क्या आपके पास अपना सिस्टम है, या आप आज भी अपने इमोशन से लड़कर ट्रेड कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप मार्केट को सीरियसली लेते हैं तो एक सॉलिड ट्रेडिंग सिस्टम आपके लिए लग्जरी नहीं, एक जरूरत है। और जिस दिन आप इसे समझ लेंगे, उस दिन आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहेंगे, आप एक स्ट्रैटेजिस्ट बन जाएंगे। एक ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट जिसे ना मार्केट की नॉइज डराती है, ना लॉसेस हिलाते हैं, क्योंकि उसके पास एक रोड मैप है और रोड मैप से चलने वाले हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं। चैप्टर 8, एड सेकोटा। कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा खास होते हैं वो लोग जो चुपचाप एक नई सोच को जन्म देते हैं।
ना उन्हें दुनिया के सामने दिखने की चाह होती है, न किसी अवार्ड या फेम का लोभ। बस एक जुनून, एक साफ विजन और एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जो डिकेड्स तक मार्केट की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक ट्रेडर की कहानी की, एड सेकोटा। एक ऐसा नाम जिसे अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में गंभीरता से जानते हैं तो आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि इस इंसान ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उसने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन सोच भी नहीं सके थे। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, मैसिव रिटर्न्स और जीरो नॉइज अप्रोच। अब सोचिए, एक ऐसा ट्रेडर जो ना किसी फाइनेंशियल हब में बैठा है, ना CNBC पर लाइव आता है, लेकिन फिर भी उसकी ट्रेडिंग की फिलॉसफी इतनी गहरी है कि आज भी दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स उसे फॉलो करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं था, ना ही कोई छुपा एल्गोरिदम। ये था एक लॉजिक ड्रिवन रूल बेस्ड ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, जो ना डर से हिलता था और ना ही लालच से। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? सिस्टम्स, स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर्स नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी इमोशनल मास्टरी। उसने मार्केट को कभी जीतने की कोशिश नहीं की, उसने मार्केट के साथ एक डांस किया। वो जानता था कि कभी मार्केट तेज चलेगा, कभी धीरे, कभी गिरावट आएगी तो कभी उछाल, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड था। और जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं होती, आप बस रिस्पॉन्ड करते हैं। कई लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग एक लोनली गेम है, लेकिन एड ने उस लोनलीनेस को विजडम में बदल दिया। वो खुद को ऑब्जर्व करता था, अपने थॉट्स, अपने फियर्स, अपनी होप्स को, और उसने जो सबसे बड़ा लेसन सीखा वो ये था, द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन ट्रेडिंग इज नॉट द मार्केट, इट्स यू। और ये बात कितनी गहराई से सच है। हम में से कितने लोग हर बार चार्ट देखकर बेचैन हो जाते हैं, कभी सिग्नल आया नहीं और हम एंट्री ले लेते हैं, कभी सिस्टम मना करता है फिर भी हम इमोशनल होकर एक्शन ले लेते हैं, और फिर जब लॉस होता है तो ब्लेम करते हैं मार्केट को, न्यूज को, लक को। लेकिन एड ने कभी ब्लेम नहीं किया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने हर डिसीजन की, और यही बात उसे भीड़ से अलग बनाती है। उसका तरीका था सिंपल, ट्रेंड को पहचानो, पोजीशन लो, स्टॉप लॉस लगाओ और फिर बैठ जाओ। न कोई ओवर थिंकिंग, न ओवर ट्रेडिंग। वो कहता था, विन और लूज, एवरीबॉडी गेट्स व्हाट दे वांट आउट ऑफ द मार्केट। और जब आप इस लाइन को गहराई से सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि मार्केट में हम वही पाते हैं जो हमारे अंदर चलता है। अगर आप क्लैरिटी से भरे हैं तो मार्केट आपको क्लैरिटी देगा। अगर आप कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं तो मार्केट आपकी हर कमजोरी को एम्पलीफाई कर देगा। एड की कहानी हमें सिखाती है कि असली पावर ना प्राइस में है, ना पैटर्न्स में, वो हमारे अंदर है। और जब तक हम अपने अंदर की नॉइज को शांत नहीं कर पाते, तब तक मार्केट की नॉइज हमें कंट्रोल करती रहेगी। तो क्या आप उस लेवल की क्लैरिटी चाहते हैं? क्या आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने की जगह एक आत्मिक अभ्यास बना सकते हैं, जहां हर ट्रेड आपको खुद के करीब लाए, हर लॉस एक लेसन बने और हर विन एक रिफ्लेक्शन? एड ने यही किया। उसने दुनिया को नहीं बदला, बस खुद को बदला। और जब उसने खुद को बदला तो दुनिया अपने आप बदलती चली गई। शायद यही होती है असली ट्रेडिंग मास्टरी, और शायद यही वो राह है जो आज भी लाखों ट्रेडर्स को एक नई दिशा दे रही है, शांति, सिस्टम और सेल्फ अवेयरनेस की। चैप्टर 9, रिस्क मैनेजमेंट। क्या आपने कभी किसी तूफान को बहुत करीब से देखा है? तेज हवाएं, उखड़ते पेड़, टूटती छतें, हर चीज बेकाबू। लेकिन जरा सोचिए, उसी तूफान के बीच अगर कोई खड़ा हो, शांत, स्थिर, बिना डरे, तो क्या वो पागल होगा या सबसे ज्यादा तैयार? ट्रेडिंग का असली तूफान होता है रिस्क, और जो इसे मैनेज करना जानता है वही असल में जीतता है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को ग्लैमर समझते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, एक साथ कई ट्रेड्स और हर दिन प्रॉफिट का सेलिब्रेशन। लेकिन जो लोग इस खेल को वाकई समझते हैं वो जानते हैं कि यह खेल प्रॉफिट्स का नहीं बल्कि लॉसेस को कंट्रोल करने का है, क्योंकि जीत हमेशा तब होती है जब आप हारने से नहीं डरते बल्कि हार को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना जानते हैं। अब एक सच्चाई सुनिए, हर सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका रिटर्न नहीं, उसका रिस्क मैनेजमेंट होता है। वो कैसे अपने कैपिटल की रक्षा करता है,
कैसे वो अपने ईगो से ऊपर उठकर लॉस को स्वीकार करता है, और कैसे वो हर ट्रेड से पहले ये तय करता है कि कितना गंवाने के लिए तैयार है, उससे पहले कि वो सोचें कि कितना कमा सकते हैं। मार्केट में एक कॉमन ट्रैप है, ऑल इन मेंटालिटी। लोग सोचते हैं अगर ये ट्रेड चल गया तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं चला, अगर मार्केट उल्टा मुड़ गया, तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलती आपके पूरे पोर्टफोलियो को तबाह कर सकती है? यहीं से शुरू होती है एक नई सोच, रिस्क फर्स्ट रिवॉर्ड लेटर। रिस्क मैनेजमेंट कोई बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपकी रक्षा की दीवार है। ये वही मजबूत ढाल है जो आपको ट्रेडिंग के हर तूफान में बचाकर खड़ा रखती है, और ये केवल स्टॉप लॉस लगाने से ज्यादा गहरा है। ये है पोजीशन साइजिंग, वॉलेटिलिटी अंडरस्टैंडिंग, डाइवर्सिफिकेशन, ड्रॉडाउन टॉलरेंस, और सबसे बढ़कर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी। एक मास्टर ट्रेडर जानता है कि वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, और उसका पहला एक्शन होता है कैपिटल की रक्षा। क्योंकि जब तक कैपिटल बचा है तब तक हर लॉस एक लेसन है, लेकिन अगर कैपिटल ही उड़ गया तो कोई लेसन दोबारा काम नहीं आएगा। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ट्रेड लेने से पहले खुद से यह सवाल किया है कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना गंवाने को तैयार हूं? अगर नहीं, तो शायद आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप बस गैम्बल कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक कमिटमेंट है, अपने गोल्स के प्रति, अपनी स्ट्रैटेजी के प्रति, और सबसे ज्यादा अपने भविष्य के प्रति। ये वो इनविजिबल सेफ्टी नेट है जो आपको बार बार गिरने से बचाती है। और सबसे खास बात, जब आप रिस्क को सच में समझने लगते हैं तो आप फियरलेस हो जाते हैं, क्योंकि डर तब होता है जब आप ब्लाइंड होते हैं, और अवेयरनेस लाता है कॉन्फिडेंस। मार्केट आपको बार बार टेस्ट करेगा, कभी सडन न्यूज से, कभी अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल से, कभी साइकोलॉजिकल प्रेशर से, लेकिन